प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं और वह दुखी क्यों होता है। तो प्यारे साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, प्रकृति ने मानव को शारीरिक व मानसिक दुख दिया ही उसे कंट्रोल करने के लिए। अगर दुख नहीं होता तो इंसान से बड़ा कोई जल्लाद नहीं होता। आज दुख होने के बाद इतना बर्बरतापूर्ण रवैया है। सोचिए, अगर दुख नहीं होता तो क्या होता। प्रकृति को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने दुख नाम की कोई ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान डरता है। प्यारे साथियों, हम अपने मन से जो चाहते हैं वो नहीं होना ही, यही तो दुख होता है। तो इस दुख का कारण तो हमारे मन की इच्छाएं हैं, परंतु इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो अगर अपने दुख पर काबू पाना है तो अपने आत्मबल से इच्छाओं को काबू में रखना जरूरी है। प्यारे साथियों, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं होता। प्यारे साथियों, मानव जीवन में दुख के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रोग, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक परेशानियां या व्यक्तिगत स्तर पर आत्म अकेलापन और उबार भरा एहसास। दुख मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और इससे बचना संभावनाहीन है। धार्मिक, दार्शनिक और मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण से लोग दुख को समझने, सामना करने और सीखने का प्रयास तो करते हैं। कई धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत दुख के कारणों और इसके सामाजिक परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं और इसका सामना करने के लिए समर्थ होने के उपायों को भी सीखते हैं और सिखाते हैं। प्यारे साथियों, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। प्रकृति के संतुलन में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर दुख ना हो तो सुख भी नहीं हो सकता। अतः दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को सहजता से स्वीकार करना ही मनुष्य जीवन में सार्थकता हो सकता है और उसका परम कर्तव्य भी है मनुष्य का कि सुख और दुख को दोनों को वो सहजता से समझे। प्यारे साथियों, दुख से दूर रहने के लिए कर्म विचारधारा होनी चाहिए, गलत कामों से दूरी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नियत का साफ होना चाहिए। प्यारे साथियों, मनुष्य के जीवन में दुख और अशांति उसके स्वयं के कारण होता है। कोई आपको दुख देने नहीं आता है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम कपास बोएंगे और गेहूं की उपज की आशा रखेंगे तो यह गलत है। जो बोएंगे वही प्राप्त करेंगे। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे कर्म के बुरे परिणाम मिलते हैं। रही बात भक्ति की, तो मुख में राम, बगल में छुरी वाली भक्ति का कोई फायदा नहीं होता है। आप ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों से पूछो कितनी कठोर आराधना, प्रार्थना, तपस्या करते हैं, क्या उन्हें भगवान दृश्य हुए? भगवान दृश्य नहीं होते। भगवान आपको एक सुखद अनुभूति कराते हैं और यही सुखद अनुभूति इंसान को सुखी जीवन के लिए पर्याप्त है। प्यारे साथियों, अगर आपको ऐसा मार्ग चलने के लिए दे दिया जाए जिसकी कोई सीमा, किलोमीटर, दूरी या नाम ना हो, तो आप थोड़ी ही दूर में थक जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपकी कामनाओं की कोई सीमा ना हो तो आपका जीवन दुखित रहेगा। अर्थात कामनाओं की पूर्ति ना होने पर ही हमें दुख महसूस होता है। तो प्यारे साथियों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती हैं। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी परिस्थिति में दुख का अनुभव होता है, लेकिन यह नासमझी है। कुछ भी अस्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो यह सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो यह दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं,
इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता और अपने कर्म से, हिम्मत से हर सिचुएशन को हर समय से लड़ता रहता है और वो देवताओं को प्रिय भी हो जाता है और बस वही जीवन का रहस्य जानता है और अपने कर्मों पर चलता रहता है, तो वो दुख और सुख का सामना कर सकता है। तो प्यारे साथियों, संसार में जितने प्रकार के सुख हैं उतने ही प्रकार के दुख भी हैं। उम्मीद है सुखों के नाम तो आपके स्मरण में होंगे ही कि संसार में कैसे कैसे सुख हैं और कैसे कैसे दुख हैं। और प्यारे साथियों, सोचा जाए बिना दुख के ज़िंदगी कैसी होती है या कैसी होगी। मुसीबत ना रहे इस ज़िंदगी में तो शायद मज़े भी ना रहेंगे। तकलीफ़ के बाद ही आराम लेने का मज़ा ही कुछ और है। रोते हुए को हंसाना है, ना कि हंसते हुए को हंसाना। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ये तो जुमला सुना ही है हम सब ने। तो प्यारे साथियों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।